नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके जितने भी प्रश्न हैं उसका जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। चाइल्ड के, बेबी गर्ल के खासकर किस तरह के योग हैं, जॉब लगने के क्या योग है, फेम, खुद का घर किस उम्र तक रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपके पाम में एक बहुत यूनिक लाइन अवेलेबल है जो बहुत पहले से है और बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, वो है गर्डल ऑफ वीनस। इस तरह के चिन्ह में हमेशा आप जैसे जातकों को अपने क्रिएटिविटी, आर्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करना चाहिए। जिस चीज में भी आपका इंटरेस्ट है उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इंडिकेट करता है कि जॉब में आपको कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। इसलिए इस तरह के साइन में सबसे पहले ही सजेस्ट किया जाता है कि अपने पैशन को फॉलो करिए, आप हॉबी को फॉलो करिए, यही आपका करियर बनेगा और इसी के थ्रू आप ज्यादा लाइफ में सक्सेसफुल होते हुए, हैप्पीनेस और पीसफुलनेस लाइफ जॉय करते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि गर्डल ऑफ वीनस में सैटर्न और सन के ऊपर में जो क्रॉस का साइन अवेलेबल हो जाता है, तो ये कभी भी इंसान को गुलाम नहीं बनाता है या किसी के अंडर में ज्यादा ग्रोथ दिलवाता ही नहीं है। यहाँ पर सैटर्न के अपने एक्सपीरियंसेस के कारण और सन के अपने टैलेंट और स्किल के कारण लाइफ में ज्यादा प्रोग्रेस व ग्रोथ मिलती है। आप चाहे किसी भी तरह का जॉब करिए, लेकिन अगर आप किसी के अंडर में हैं, कितना ही कंफर्टेबल आपको एनवायरनमेंट क्यों ना मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हैप्पीनेस और पीसफुलनेस, सेटिस्फेक्शन मिस हो जाएगा। वो सब कुछ तभी आपके जीवन में उपलब्ध होगा जब आपको हर तरह के काम में इंडिपेंडेंसी हो, किसी तरह का पाबंदी, रिस्ट्रिक्शंस या फिर कह लीजिए एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह नहीं हो। जो काम के मालिकाना हक आपके पास हो, उसी में यह लाइन सबसे ज्यादा व्यक्ति को सफलता देती है। तो इस रेखा को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस रेखा के अतिरिक्त अपने स्किल, टैलेंट को और ज्यादा फैलाना चाहिए और ज्यादा बढ़ाना चाहिए और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल कराना चाहिए। एज अ फ्रीलांसिंग यहाँ पर काम करना आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल एंड बेनिफिशियल रहेगा और फिर उसमें आपको सफलता की कोई सीमा बचेगी ही नहीं। ओवरसीज जाने का जो आपका प्लान है वो सब कुछ भी जीवन में सफल हो जाएगा, लेकिन जहां आप जॉब के रिगार्डिंग कोशिशें करेंगे तो आपके लाइफ में स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज ही आने वाला रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम मैरिड लाइफ की रिगार्डिंग बात करें तो जुपिटर के ऊपर में एक स्टार साइन का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट आया है। वैसे आपके पाम में रेखाएं बहुत ज्यादा अवेलेबल है जो हर तरह का चिन्ह बना रही है, लेकिन अधिक रेखा होना एक ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और सेंसिटिव पर्सनैलिटी की निशानी होती है। यहाँ पर जुपिटर और सन, सैटर्न ऐसे जो मेजर प्लैनेट्स है, यानी बड़े प्लैनेट्स हैं, इनका मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वैसे ही जुपिटर के ऊपर जब स्टार का साइन आता है तो ये सक्सेसफुल मैरिड लाइफ एंड फैमिली लाइफ का मेजर कॉम्बिनेशन होता है। दूसरा, जो लोग प्रोफेशनल वे में बहुत अपर पोजीशन में पहुंच पाते हैं, जिनका नाम, ख्याति बहुत बड़े बड़े स्तर पर आना शुरू होता है, जिन्हें रिवॉर्ड अवार्ड भी दिया जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा हो या किसी संस्थान के द्वारा हो, तो भी जुपिटर पे स्टार जैसे कॉम्बिनेशन अवेलेबल होने लगते हैं। तो ये साइन आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपके फैमिली लाइफ के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ये पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगा, अपॉर्चुनिटीज ला करके देगा कि लाइफ और ज्यादा बेटर हो सके। नए नए लोगों से कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन आपके होते हुए देखने को मिलेंगे। नए नए तरह की अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आती हुई देखने को मिलेगी। ये सब कुछ तरह की चीजें आपको जो देखने को मिलेगी तब जब ये प्रोग्रेस लाइन आपकी लाइफ लाइन पे अवेलेबल जिस उम्र में हो रही है। अभी इसको भी हम जज करेंगे कब अवेलेबल हुआ है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा साइन है जो किसी भी तरह का प्रॉब्लम, ट्रबल क्रिएट नहीं करने देता है फैमिली या मैरिड लाइफ में खासकर। तो ये लाइफ का स्टेटस भी आपके बढ़ाने वाला है, प्रोस्पेरिटी भी आपकी लाइफ में ये है इसके कारण बढ़ेगा और जो डिजायर आपके फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग है, बेबी गर्ल के रिगार्डिंग है, वो भी डेफिनेटली यहाँ पर फुलफिल आपको हो जाएगा। तो इसलिए मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग अगेन कोई मेजर प्रॉब्लम, ट्रबल अब ये नहीं देने वाला है। इनफैक्ट इन सब तरह की चीजों से आपको यह बचाने वाला है। इसके बाद में फेम और खुद का घर के रिगार्डिंग हम बात करें तो एक बहुत प्रोमिनेंट साइन यानी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन अवेलेबल हुआ है। इसके बाद में छोटे छोटे प्रोग्रेस लाइन के अतिरिक्त एक बहुत अच्छी सक्सेस लाइन फिर से निकली है। तो यहाँ पर आपके घर बनने के जो योग भी है, ये भी अप्रोक्सीमेटली 47 के बाद में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है और 47 के एज से लाइफ में कंटिन्यूस हर साल प्रोग्रेस है आपको। और एट द एंड 52 और 3 के एज तक आते आते तो आपके जीवन में जो भी आपकी इच्छा, मनोकामनाएं हैं, ड्रीम डिजायर्स हैं, वो सब पूरे के पूरे फुलफिल होते हुए देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जब ये प्रोग्रेस लाइन आपकी निकली है तो इसके जस्ट बाद में लाइफ लाइन ने चेंजेस अप्लाई किया है, जैसे इस तरह के चेंजेस होना। तो जब बाहर की तरफ रेखाएं इस तरह से झुकने लगती है तो फॉरेन कनेक्शन, बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट, अच्छा रेसिडेंस क्रिएट हो पाना, अच्छी लाइफ स्टाइल, स्मूथ लाइफ को यह
यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो इसीलिए खुद का घर, खुद की गाड़ी और तमाम तरह की जो रईसी चाहिए आपको, वो 47 के बाद में आपको मिलने वाला है। इसके बाद में ओवरऑल आपका हेल्थ, ओल्ड एज वगैरह सब कैसा रहेगा, तो यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन के ऊपर में आइलैंड के प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं और बहुत ज्यादा वरीज लाइन भी आपके पाम में अवेलेबल हो रही है। ये आपको डायबिटीज के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रही है, ब्लड सर्कुलेशन में डिस्टरबेंस को, लीवर के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम आने के आसार हैं, क्योंकि बहुत सारी लाइंस मार्स से आपकी जनरेट होते हुए जुपिटर और सैटर्न की तरफ जा रही है। तो इन सब चीजों पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा 58 के बाद के पीरियड में आपको जो ये बाहर की तरफ रेखा जा रही है, यही आइलैंड के साइन में तब्दील भी हो सकता है, जो आपको हेल्थ इश्यू दे सकता है, क्योंकि 58 के ही लमसम में प्रोमिनेंट आइलैंड आपके पाम में बने हुए हैं। तो इसीलिए अपने डे रूटीन लाइफ को अच्छे से मेंटेन रखना, खान पान पर, व्यायाम पर, अपनी तमाम तरह की ऊर्जाओं पर अच्छा ध्यान रखने के अतिरिक्त ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचने विचारने, इमोशनल ट्रबल, पेन वगैरह लेने से बचना चाहिए आपको। ये धीरे धीरे कर प्रैक्टिस के द्वारा आपके जीवन में आएगा, लेकिन जैसे जैसे आपका लाइफ और एनर्जी अच्छा होता जाएगा, इन सब तरह के नेगेटिव साइन खत्म होंगे। देन आफ्टर आपको हेल्थ के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम आनी है वो नहीं आ सकेगी। अकॉर्डिंग अभी अगर हम देखें लाइफ स्पेन, तो यहाँ पर आपकी रेखाएं बहुत अच्छी खासी ढंग से शुक्र की तरफ झुक रही है, जो लॉन्ग लाइफ को इंडिकेट करती है। और सैटर्न माउंट के ऊपर में भी हमें बायफोर्क के और फिश सिंबल के स्लाइटली कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाई दिए हैं। तो ये कॉम्बिनेशन भी लॉन्ग लाइफ और हेल्दी लाइफ का होता है। लेकिन सैटर्न पे जब फिश आता है तो इसका मेन मकसद होता है मुक्ति देना जीवन में। तो जीवन में तमाम तरह की इच्छा मनोकामना जब सिद्ध होने लगती है अर्थात पूरी हो जाती है, तब इस तरह के चिन्ह मौजूद हो जाते हैं जो दर्शाते हैं कि तमाम तरह की सुकून, शांति, आनंद आपके जीवन में अंतिम समय में रहने वाला है। तो अप्रोक्सीमेटली 80 प्लस का एज यहाँ पर अभी इस समय के अनुसार दिखाई दिया है। और इस तरह का साइन जो छोटे छोटे सूक्ष्म रूप से रेखाओं के द्वारा बने हैं, ये छोटे चिन्ह जरूर हैं लेकिन बहुत बड़े असर डालते हैं जीवन में। जब कोई भी व्यक्ति अपना एम्पायर खड़ा करता है, परमानेंट सक्सेस पाता है, परमानेंट नेम फेम पाता है, या फिर केले स्टेटस, तो फिर सिंबल सैटर्न पे अवेलेबल हो जाता है। तो जब बहुत अच्छी सेवा अपनों के द्वारा मिलती है, अच्छा लाइफ स्टाइल रहता है, तमाम तरह का लग्जरीज कंफर्ट एंजॉय करते हुए पाए जाते हैं, तो भी ये साइन मौजूद होता है। तो इसीलिए आपका अपकमिंग लाइफ हर विषय में बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस आपको रखने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी रेखाएं आपके मार्स से कनेक्ट होकर के हार्ट लाइन को छू रही है। ये बहुत ज्यादा आवेश देती है, उतावलापन, बेचैनी देती है, हड़बड़ी देती है। और इन सारी चीजों के कारण आपको लो और हाई ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड सर्कुलेशन का ही डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, जो मेनली मेंटल प्रॉब्लम्स और तमाम तरह की इमोशनल ट्रबल की रिगार्डिंग जनरेट होती है। तो यहाँ पर जब आप इसका उपाय नहीं करेंगे तो बार बार जीवन में भटकाव और तनाव देखने को मिलेगा। दूसरा, आपकी जो माइंड लाइन है ये पूरा चंद्र की तरफ झुकी हुई है, इसलिए आपको अपना इनर वर्ल्ड बहुत अच्छा रखने की जरूरत है। अर्थात ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन इस कंडीशन में होता यह है कि तिल का तार और राय का पहाड़ बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि ये मस्तिष्क रेखा बहुत गहराई तक ले जाती है किसी भी बात के। तो वही एक तरह का थॉट, एक तरह की बातें लगातार दिमाग में चल रही होती है। इसीलिए आप जैसे जातकों को हमेशा ये एडवाइस दिया जाता है कि आपका जो माइंड है बहुत ज्यादा क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटी का है, क्योंकि इस तरह के माइंड वाले जातक बहुत अच्छे राइटर्स बनते हैं और प्रोड्यूसर बनते हैं। पहले के समय में और आज के समय में जो लोग इन्वेंशंस करते हैं, रिसर्चर्स बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, खोजकर्ता बनते हैं, उन सबके पाम में अधिकतर इस तरह के साइन देखने को मिले हैं। जो लोग अपने क्रिएटिविटी, आर्ट के द्वारा फेम, सक्सेस पाते, तो भी ये माइंड लाइन होता है अब। तो ये माइंड लाइन इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट दे रहा है, लेकिन उसी तरफ जो लोग बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन वरीज में उनकी लाइफ जब बीतती है, किसी तरह का डिसऑर्डर जब देखने को मिलता है, तो भी ये लाइन अवेलेबल होती है। तो हो ये रहा है कि माइंड लाइन तो सेम है, लेकिन प्रभाव आप देख सकते हैं कि कितने अलग अलग हैं। तो होता इसमें यही है कि अगर इस माइंड को अच्छा मन मिल गया, या अच्छी मानसिकता, अच्छा सराउंडिंग, अच्छा एनवायरनमेंट, बहुत अच्छा नरिशमेंट अर्थात मिल गया, देन आफ्टर ये माइंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। जिस तरह की क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और यूनिकनेस आप जैसे जातक रखते हैं, उतना कंपैरिजन में कोई और नहीं रखता है। पर इसको डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है इस माइंड को, अदरवाइज ये माइंड फिर बहुत ज्यादा आपका भटकने वाला, कंफ्यूज होने वाला, डाउटफुल होने वाला देखने को मिल जाएगा।
तो इस माइंड को क्रिएटिव और आर्टिस्टिक रखने के लिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग अप्रोच एंड माइंडसेट रखना चाहिए। हमेशा अपने अंदर लर्निंग हैबिट, एक्सप्लोर करने की आदत जैसी चीजों को, जो सकारात्मक चीजें हैं लाइफ को जो ऊपर उठाती रहती है, वैसी क्वालिटी एंड आदत को बढ़ाते रहना चाहिए। इसके लिए बहुत अच्छी किताब है रहस्य और जादू, इसको आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि यह किताब प्योरली मैनिफेस्टेशन की रिगार्डिंग है। और आप जैसे जातकों को जिनका चंद्रमा हथेली में मजबूत होता है या मस्तिष्क रेखा या भाग्य रेखा यहाँ से निकलती है, तो उस कंडीशन में ये बुक जो असर डालती है उतना मिरेकुलस रिजल्ट तो किसी और रेमेडी से मिला ही नहीं है आज तक। तो वो बुक आपको बहुत अच्छा गाइडेंस देगी, सपोर्ट करेगी थॉट प्रोसेस जनरेट करने में, सिस्टमेटिकली लाइफ को रन करने में। और जितना अच्छा आपका ये चंद्रमा होता जाएगा, माइंड लाइन होता जाएगा, उतना ज्यादा आपको लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट डील्स आपके काम के रिगार्डिंग मिलता चला जाएगा। क्योंकि जो क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी रहेगी उसी की डिमांड सबसे ज्यादा रहेगी, जो यूनिकनेस रहेगा वही आपको बहुत ज्यादा ऊपर उठा देने वाला रहेगा। ये सारे चांसेस हैं आपके लाइफ में पूरे होने के, इसीलिए हमें सैटर्न के ऊपर इस तरह का पॉजिटिव साइन भी दिखा है। और इवन सन के ऊपर भी आपको स्लाइटली फिश साइन का सिंबल आना शुरू हो गया है अभी, और ये रेखा मजबूत होगी तब जब अनदर लाइन्स यहाँ से खत्म होना शुरू होगी। क्योंकि अनदर लाइन से आप देख सकते हैं एक दूसरे को काट काट कर जा रही है, ये डिस्ट्रैक्शंस लाइन होती है। जब भी विजन क्लियर नहीं होता है, बार बार फोकस से हट रहे होते हैं, आधे अधूरे जब काम हो रहे होते हैं, बीच बीच में काम छोड़ दूसरे तरह की चीजों पर जब ध्यान जा रहा होता है, 10 तरह का काम एक साथ कर रहे हो या मानसिकता रख रहे हो, तो यह सूर्य डिस्टर्ब कर देता है। और सूर्य जैसे डिस्टर्ब होता है तो कोई काम पूरा नहीं होता है, कंसिस्टेंसी का बहुत इशू आता है। और इसके बाद में फोकस लगा पाना, किसी काम को पूरा कर पाना, अचीवमेंट्स गोल किसी के रिगार्डिंग कंप्लीट कर पाना, ये सब फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इन सारे एलिमेंट से दूर हटना होगा। देन आफ्टर ये फिश सिंबल एक्टिव प्रोमिनेंटली होगा, जो आपको कुल दीपक बनाएगा कि आपके नाम से लोगों के काम सच में होते हुए देखने को मिलेंगे, या फिर आप अपने कुल में ऐसे निकलेंगे कि नाम का मोहताज किसी को होना नहीं पड़ेगा। इतना बड़ा ये साइन होता है, इतनी बड़ी सफलता देने पर जब आता है तो लिमिट नहीं लगाता है। तो इसको ठीक रखने के लिए इन सब तरह के नेगेटिविटीज से बचना जरूरी है। फिलहाल आते हैं आपके, ये सबसे मेन पॉइंट था आपके पाम में जिसको सबसे पहले कंसिडर किया गया है। अब आते हैं फिंगर के लेंथ पे, ओवरऑल पाम रीडिंग पर। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है। आप देखेंगे थोड़ा सा आपका सैटर्न फिंगर टिल्टेड है, आगे की तरफ झुका हुआ है। बाकी जुपिटर और सन फिंगर भी सैटर्न की तरफ है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातकों को वर्तमान जितना अच्छा हो सके करना चाहिए, प्रेजेंट में रहना चाहिए, ना फ्यूचर में जाना चाहिए, ना पास्ट पे जाना चाहिए, ना किसी चीज का रिग्रेट रखना चाहिए, ना गिल्ट रखना चाहिए। ये सैटर्न आगे की तरफ झुका ही इसलिए है आपका, जो बतला रहा है कि आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा, आपके मेहनत कर्म जाने ही नहीं वाला है, परंतु जितना हो सके अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना यहाँ जरूरी है। तो उसके लिए आपको वर्तमान में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना अच्छा आपका वर्तमान होगा प्रेजेंट, उतना अच्छा आपका सन यानी भविष्य, और उतना अच्छा आपका जुपिटर यानी विजडम होता चला जाएगा। मरकरी फिंगर बाकी फिंगर से अलग है, तो आप सुन भले ही सबकी लेंगे लेकिन करना अपने अपने मन की है। ये एक इंडिपेंडेंट माइंड की निशानी होती है, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी को भी बिल्ड करता है। यहाँ पर लिटिल फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक गई है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहने वाला है। जो लोग राइटिंग स्किल्स के द्वारा बहुत ऊपर उठते हैं, उनका मरकरी और चंद्रमा दोनों बहुत अच्छा रहता है। तो मरकरी की लेंथ भी अच्छी है, चंद्रमा की कंडीशन भी अच्छी है, और जुपिटर की फिंगर जब भी लॉन्ग होती है तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक बहुत अच्छे लीडर बनते हुए पाए जाते हैं, या टीचर बनते हुए, कंसल्टेंट देते हुए, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा एजुकेटेड पर्सनैलिटी को इंडिकेट कर रहा होता है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाता है। एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देखने को मिलता है। सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना भी बहुत अधिक होती है, और उसी हिसाब से सेंसिटिविटी भी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए जब आप इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं तो टॉप पोजीशन अथॉरिटी पर ऑटोमेटिकली जाते हैं, लेकिन जॉब करेंगे तो ये सारी चीजें डिसॉल्व होना, खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो फ्रीलांसिंग का भी इसलिए सजेशन दिया गया कि वहां भी कहीं ना कहीं फ्रीडम तो है, लेकिन जहां आपसे फ्रीडम छीना गया वहां पे आपको बहुत ज्यादा ट्रबल आ जाने वाली है। तो उससे आपको हमेशा सावधान रहना है। फिंगर के ऊपर आड़ी रेखा रिश्तों में अनबन मतभेद दूरियां देती रहती है, और ये चीज क्यों होगी? मंगल के कारण। जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे बात कह देना, निर्णय ले लेना, गुस्से में किसी तरह की क्रिया प्रतिक्रिया कर देना, सहन शक्ति नहीं होना, इन सब तरह की नेगेटिव ट्रेड्स के कारण ये रिलेशन में ट्रबल देता है। हालांकि जुपिटर पे पॉजिटिव साइन ने काफी हद तक कंफर्म कर दिया है कि अब आपकी लाइफ में
मेजर प्रॉब्लम इशू नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलते मिलते रह सकते हैं, डील्स मिलते मिलते रह सकता है। मार्केट में अपना रिलेशन और छाप बहुत अच्छा रखने की जरूरत है। उसके लिए आपको मंगल को पॉजिटिव करना सबसे पहले जरूरत है, क्योंकि मंगल ही फ्रेंड्स को भी डिनोट करता है। इसके बाद फिंगर के नोट्स अभी और डेवलप होने बाकी हैं। आइसोलेशन में रहना, अपनी क्वालिटीज को बिल्ड करना और एट द एंड एक समय पर एक काम करना आपको बहुत ज्यादा सेटिंग बनाना शुरू करेगा। तमाम तरह के कंफ्यूजन, डाउट्स, ट्रबल्स ऑटोमेटिकली खत्म होने शुरू होंगे जब आप ऑर्गेनाइज वैसे और अच्छे मैनेजमेंट के साथ टाइम रूटीन फॉलो करके कोई भी काम करना शुरू करेंगे। तो ये नोट्स जैसे जैसे अच्छे होने लगते हैं वैसे वैसे स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में आनी शुरू हो जाती है। थंब का जो साइज है आपका, ये मजबूत कंडीशन में है, शॉर्ट थंब है, इसलिए क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, प्लानिंग करना और चेंजेस करना ये नेचर में होता है। लेकिन यह थंब मजबूत स्थिति में यानी फैलाव इसका बहुत अच्छा है। तो ये स्टबर्न भी बनाता है कि सच में एक बार जो चीज आपने ठान लिया तो वो आप कर दिखा सकने में सक्षम रहेंगे। इसलिए सन को अच्छा करना जरूरी है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म विजन गोल आपको दे। अदरवाइज आप शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट में ही कहीं ना कहीं उलझे हुए देखने को मिलेंगे। सैटर्न भी यही इंडिकेट कर रहा है कि बहुत दूर की प्लानिंग करके आप अपने वर्तमान को अच्छा करना शुरू करिए। वैसे ही आपके थंब के ऊपर में फर्स्ट फैलेंज अच्छा खासा डेवलप है, जो आपको विल पावर देता है, लेकिन इधर पर आड़ी रेखा हाइपरटेंशन वरीज को भी रिप्रेजेंट करती है। तो ये ओवर थिंकिंग के कारण ही है। उसको जैसे हमने अच्छा कर लिया, माइंड लाइन को अच्छा कर लिया, मार्स को अच्छा कर लिया, वरी लाइन को खत्म कर दिया, तो यहाँ ये आड़ी रेखा खत्म होगी जो आपको डाउट, चिंता वगैरह ये सब तो नहीं देगी। ये सीधे आपकी विल पावर को बहुत एक्सट्रीम हाई पे ले जाएगी, जिसके कारण आपके तमाम तरह के एम्बिशंस लाइफ में फुलफिल होना शुरू हो जाएंगे। आप बहुत बारीकी से देख सकेंगे तो जिस तरह का इसमें चिन्ह बना हुआ है आकृति, वो अंदर की तरफ जा रहा है हथेली में। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको बाहरी गतिविधियों के बजाय अपने अंदर जाने की, अपने अंदर झांकने की, अपने करीब आने की जरूरत है। इसीलिए आइसोलेशन आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और यह का साइन अभी भी आधा अधूरा है, पहले भी आधा अधूरा था, तो यह मेडिटेशन के द्वारा आपका कंप्लीट होने वाला रहेगा। इसलिए जितना ज्यादा आप प्राणायाम करेंगे, प्राण ऊर्जा को अपने अंदर स्थगित करेंगे, ध्यान के माध्यम से अपने अंदर की ज्योति जब जलाएंगे, आइसोलेशन के द्वारा जब अपने करीब आएंगे, तो टैलेंट, आर्ट, स्किल अपने आप हाई लेवल, हाई डेंसिटी का वर्क करेगा। और ये सब तरह की चीजें योग का साइन कंप्लीट करेगी, जो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी सब तरह के लेवल्स में आपको ग्रोथ देना शुरू करेगी। लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, अपने आप को सही प्रूव करने जैसी चीजों से दूर रहेगा। यहाँ पर आपकी एनर्जी सिर्फ वेस्ट होने वाली है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो स्क्वायरिश हैंड में आया है, तो ये हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी तो है, लेकिन लोअर जोन बहुत ज्यादा एक्टिव है, जिसके कारण आपके अंदर मटेरियलिज्म की चाहत, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी की चाहत बहुत ज्यादा है। इस तरह की कॉम्बिनेशन में इंस्पिरेशन, मोटिवेशन हमेशा लाइफ में मौजूद होता है, लेकिन यह आलसी भी बनाना शुरू करता है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं शॉर्टकट अपनाने पर व्यक्ति को मजबूर करता है। आपको ये सारी चीजें नहीं करना है, इसीलिए आपको शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट कभी भी लेकर के नहीं चलना है। और इसका सीधा तात्पर्य यह है कि शॉर्टकट भी कभी नहीं अपनाना है। अब जुपिटर माउंट पे हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो पॉजिटिव साइन आया है उसी के अतिरिक्त बहुत सारी आड़ी रेखा यहाँ पर मौजूद हो रही हैं, और इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। एक तरीके से देने का भाव, बहुत ज्यादा दयालु किस्म की प्रवृत्ति, आध्यात्मिक किस्म की प्रवृत्ति, रहस्यमय विद्याओं के प्रति रुचि, हमेशा लर्निंग हैबिट्स को भी ये रेखा इंडिकेट करती है। इन सब तरह की रेखाएं बहुत बड़े बड़े जो लेवल के फिलोसफर हुए हैं उनके पाम में भी पाया गया है। जैसे एक फिलोसफर है सुकरात, उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनके पास कोई ज्ञान नहीं। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। जब उनके भी स्क्रिप्चर सामने आए और उनसे रिलेटेड चीजें सामने आई और उन्हीं जैसे लोगों को भी जब देखने को मिला, तो इन सब तरह की रेखाएं सबके हाथ में मौजूद थी, क्योंकि यह रेखा ईश्वर के इतने निकट ले जाती है, इतना एक्सट्रीम लेवल पे विजडम दे देती है कि दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हुए पाए जाते हैं, और यही सबसे बड़ी ताकत भी बनती है। इसलिए आप जैसे जातकों को कभी किसी का सहारा लेने की, आश्रित होने की जरूरत है ही नहीं। आप खुद में ही सबसे ज्यादा सक्षम है, आप दूसरों की मदद करने वालों में से हैं। इसीलिए तो आपकी मेजर हार्ट लाइंस जुपिटर की तरफ जा रही है, जो देने का भाव है हमेशा बार बार देती है। फायदा नहीं उठाना, दूसरों की मदद करना, न्यायप्रिय किस्म की प्रवृत्ति रखना, ये सब इन्हीं सब चीजों के कारण है। जब इन सब का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, जैसे प्रॉपर लर्निंग हो जाए, प्रॉपर आपके धर्म कर्म होने लगे, हर तरह के काम को धर्म से जोड़ करके चलने लगे, ईश्वर पे और अपने ऊपर भरोसा रखे, अपने टैलेंट स्किल को बिल्ड करने लगे, तो ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का भी एक साइन है, क्योंकि जुपिटर में कोई भी लिमिट है नहीं। और इन्हीं सारी चीजों के कारण
यहाँ पर आपको एक्सट्रीम लेवल के बेनिफिट, चाहे फैमिली लाइफ हो, आर्थिक स्थिति हो, सोशल स्टेटस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, सब में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है। तो इस तरह की रेखा में एक सजेशन जरूर दिया जाता है कि कुछ कुछ समय में धार्मिक यात्रा करिए किसी तरह के मोटिव को रख करके, और खूब वहां पर दान धर्म करिए, तो आपका जो डिजायर है वो फुलफिल होना शुरू हो जाता है। सैटर्न माउंट के ऊपर में मल्टीपल लाइंस मूड स्विंग के इश्यूज को डिनोट करती है, लेकिन एक पॉजिटिव साइन सब तरह की नेगेटिविटी पे भारी पड़ जाती है। ये रेखाएं अधिक चिंतन मनन कराने वाली भी होती है और हर तरह के काम में ब्रेक देने वाली भी होती है, क्योंकि मूड स्विंग हो रहा है तो उस कंडीशन में मल्टीपल इमोशंस जनरेट हो रहे हैं, और उन मल्टीपल इमोशंस में क्या कमिटमेंट ले रहे हैं, क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या थिंकिंग रख रहे हैं, ये तो आप भी जज नहीं कर सकते। तो सैटर्न यहाँ पर स्टेबिलिटी इंडिकेट करते हैं लाइफ में कि किस स्तर की स्टेबिलिटी इंसान की रहेगी। तो जब तक आपके इमोशंस पे नियंत्रण नहीं रहते हैं, जब तक आप प्रैक्टिकल लॉजिकल वर्कोहॉलिक नहीं हो जाते हैं, जब तक आप प्राणायाम मेडिटेशन जैसी चीजों को परमानेंट स्टेबल नहीं करते हैं, तब तक इस तरह की इश्यूज आपको फेस होते रहेंगे। कल कल कुछ और फील होगा, आज उससे विपरीत फील होगा, आज जो अच्छा लग रहा है कल वो बेकार लगेगा। ऐसा तमाम तरह के इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। अब इनका डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है कि जो लक लाइन है हमारी वो एफिलेक्ट होना शुरू होती है। जैसे आप देख सकेंगे कि मल्टीपल लक लाइन्स आपकी जनरेट तो बहुत सारे जगह से हो रही है, लेकिन कोई भी एक रेखा सैटर्न तक जा ही नहीं पा रही है। तो इसका क्या तात्पर्य है कि मन की इच्छा, आप उसके अनुसार काम करना शुरू करते हैं। आपको जिस चीज में इंटरेस्ट होता है उसके रिगार्डिंग वर्क कर लेंगे, जो डिसीजन लेना है लाइफ में स्टबन वे में लेकर के उसको प्रूव कर देंगे, लेकिन एट द एंड आपको संतुष्टि कहाँ मिल रही है? कहीं भी नहीं, क्योंकि कोई भी रेखा एंड ही प्रॉपरली नहीं कर रही है। तो ये वरी लाइन को हमें सैटर्न की आड़ी रेखा को कम करना, खत्म करना जरूरी है, तब ये सारी लक लाइन सैटर्न से कनेक्ट होगी। देन आफ्टर आपके जितने अधूरे काम अथवा ख्वाहिशें हैं वो सब के सब पूरे होते हुए, अथवा वो सभी तरह की स्थिति जिसमें आपको संतुष्टि एटलीस्ट मिल सके, वो आपकी लाइफ में अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। सन माउंट के ऊपर में मल्टीपल लाइंस सिर्फ एक बात इंडिकेट करती है कि आपको जीवन में हर कुछ करना है, हर तरह की चीजों को पाना है, हर तरह का प्रयत्न प्रयास करना है। अब इसमें क्या होता है कि सिर्फ एनर्जी वेस्ट होती है, क्योंकि भागदौड़ी जीवन में बहुत ज्यादा हो जाती है। ये रेखाएं नाम वगैरह खराब नहीं करती, पर ये रेखा कभी भी सफलता भी बड़े स्तर की नहीं देती, सम्मान भी नहीं दे पाती, धन भी नहीं दे पाती, ओवरऑल वैभव, कीर्ति, समृद्धि, ये सारी चीजों की भी कमी हो जाती है। यहाँ पर इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए जितने भी मल्टीपल ऑप्शन है उनको खत्म करना रहता है, मल्टीपल थिंकिंग्स को खत्म करना रहता है, एडवाइजर सजेशंस लेना बंद करना होता है, सिर्फ अपने बात पर अड़िग रहना, गुप्त रूप से काम करना, फोकस्ड रहना, लॉन्ग टर्म विजन पे वर्क करना जरूरी होता है। तब जाके ये लाइंस क्लियर होना शुरू होती है। देन आफ्टर जो हमने पॉजिटिव साइन की बात की, ये प्रोमिनेंटली एक्टिव हो सकेगा। बहुत सारी रेखाएं आपकी अंततः मरकरी की तरफ झुक रही है, इसलिए बिजनेस के द्वारा, राइटिंग के द्वारा, इंडिपेंडेंट वर्क, मार्केटिंग के द्वारा और डिजिटल मीडिया के द्वारा भी आपको सक्सेस के हाईली चांसेस और पोटेंशियल दिखाई दिया है। मरकरी माउंट के ऊपर में जो भी राइटर्स होते हैं या पोएट होते हैं या डायरेक्टर भी जब देखने को मिलते हैं, जो किसी भी तरह का निर्माताकार होते हैं, नया चीज लाते हैं, तो मरकरी पे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल जैसे साइन आते हैं जो सिक्योरिटी के साइन होते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा ये योग निर्मित किया है कि आपको इस फील्ड में एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस है, आप बने ही इसी के लिए हैं। इसलिए सभी तरह के पर्वत भले ही नेगेटिव है लेकिन सपोर्ट इस विषय में बार बार कर रहे हैं। इसलिए नए नए तरह के स्क्रिप्चर पढ़ने चाहिए, नए नए तरह की चीजों को सीखना चाहिए, जानना चाहिए, नए नए लोगों से मिलते रहना चाहिए, कॉन्टेक्ट रिलेशन कम्युनिकेशन बढ़ाते रहना चाहिए, अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करवाना चाहिए, एक्सट्रोवर्ट करना चाहिए। ये सब तरह की चीजों से होगा ये कि ये सब चीजें आपको कुछ भी तो नहीं लेकिन थिंकिंग प्रोसेस देगी, और उस थिंकिंग प्रोसेस के बिहाव पे जो आपका टैलेंट आएगा वो बहुत बड़ा निखर के आएगा। बहुत एक्सट्रीम लेवल का सपोर्ट आपको मिल सकेगा सभी का। इसके बाद में हृदय रेखा से बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन अपर वे में जा रही है, जो आपके पार्टनर के प्रति आपको डेडिकेटेड बहुत ज्यादा बनाएगी। और इसके बाद में जो हार्ट लाइन में आइलैंड के साइन देखे, नीचे आती हुई रेखा देखी, ये सब इमोशनल सेटबैक के कॉम्बिनेशन है। बट मेजरली अब जो आइलैंड है वो हेल्थ के रिगार्डिंग है, इसलिए प्रिकॉशन अपने हेल्थ पर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में यहाँ पर माइंड और लाइफ लाइन के कंडीशंस में हम देखेंगे तो यहाँ पर किसी तरह की ग्रोथ और इंडिपेंडेंसी अप्रोक्स 23 और 4 के इस तक नहीं है। एक आइलैंड का कॉम्बिनेशन भी है जो करियर के रिगार्डिंग स्ट्रगल देता है, 24 से 27 दिया है। देन आफ्टर आपको 33 से लेकर 37 के मिड फिर से दिया है, और अभी जो पीरियड चल रहा है उसमें लास्ट आइलैंड अवेलेबल हुआ है वो है
45 तक के एज में, और इसके बाद में 45 के एज के बाद कोई आइलैंड नहीं है, बस बायफोरके के कॉम्बिनेशन हैं। बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म रेखाएं मरकरी की तरफ भी निकल रही हैं, और ये सब कॉम्बिनेशन अब सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है। जब माइंड लाइन से मल्टीपल ब्रांचेस निकलता है तो मल्टीपल थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी देता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी, यूनिकनेस, सब तरह की चीजें बढ़ती है। बस इस माइंड को सही डायरेक्शन देना जरूरी है। देन आफ्टर ये ऊपर मरकरी की तरफ जाने वाली रेखा लाभ दिलाती हैं, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करवाती हैं। मार्स की तरफ जाने वाली रेखा मेंटली स्ट्रांग रखती है, और नीचे जाने वाली रेखा इमेजिनेटिव, क्रिएटिव टाइप की पर्सनैलिटी बिल्ड करती है। तो सबसे अच्छी बात तो ये देखिए कि इस माइंड लाइन पे राहु रेखा जैसी कोई कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है, और ऊपर से आइलैंड जैसा साइन की अपने ही बनाए उलझनों में फंसे रहना, चक्रव्यूह में फंसे रहना, ऐसा कोई भी अब योग नहीं है। तो अब जाकर के जो ये आपके लाइफ रहा 45 तक के पहले का, इसमें जो भी आपने एक्सपीरियंसेस, नॉलेज गेन किया है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन अब आप कर सकेंगे। इसीलिए एक मरकरी लाइन के कारण प्रॉपर वे में ट्रायंगल का साइन यहाँ पर आपका बना हुआ है, और जब भी इस तरह का ट्रायंगल बनता है तो ये व्यक्ति को बिजनेस टाइकून बनाता है। क्योंकि होता यह है कि मरकरी आपका ओवरऑल बिजनेस है, किसी भी तरह का स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट है। माइंड आपका बुद्धिमत्ता, ज्ञान, विवेक, योग्यता, मानसिक बल, सब तरह की चीजें। अब इसमें से जो अपर लाइंस निकलती है, खासकर ये और ये जो एक निकली है, ये मरकरी यानी लाभ कमाने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। तो होता क्या है कि इन तीनों के मिक्सचर से जो भी हम निर्माण करते हैं, निर्णय लेते हैं, जो सोचते हैं, जो कर्म करते हैं, वो सब सही साबित होना शुरू होता है। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन एक्सट्रीम लेवल पे वेल्थ क्रिएट करके, बिजनेस में टॉप लेवल पे ले जा करके, अपना एम्पायर खड़ा करके, अपने ही बल के द्वारा व्यक्ति को सफल बना देता है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है इन सब लाइंस के अतिरिक्त। इसीलिए आपके मार्स के जोन पे भी मल्टीपल हमें स्क्वायर के साइन दिख रहे हैं। हालांकि ये सब भी वरी लाइन ही है, लेकिन जब इस तरह के कॉम्बिनेशन आते हैं तो ये कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी ही डिनोट करते हैं, जो अगेन 47 के एज के बाद में आपकी लाइफ में अच्छा आने वाला है। लाइफ लाइन के फ्लो में ऊपर देखा जाए तो इसमें भी लगातार वरी लाइन जो फ्यूचरिस्टिक ट्रबल, फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल, हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल, सब तरह की चीजें देती है। लेकिन जिस हद की सफलता अब आपको ये लाइफ लाइन दे रहा है, उतना पहले कभी नहीं था। इस लाइफ लाइन में तो एक बहुत प्रोमिनेंट आइलैंड का कॉम्बिनेशन ही चलता रहा, जिसने पूरे लाइफ को स्टक जैसा ही रखा। ये समय अगेन आपका बैठ रहा है 33 से 44 के एज तक। तो 44 के बाद से थोड़ी थोड़ी स्थिति इसमें अच्छी आई है, और अब जाकर के इसमें जो हम ट्रायंगल जैसे साइन देख पा रहे हैं कि यहाँ पर है, एक छोटे से स्तर पे यहाँ पर है, दो यहाँ पर भी बने हुए हैं, फिर उसके बाद भी यहाँ पर एक स्लाइटली लेवल पे अवेलेबल हुआ है, एक और अवेलेबल हुआ है। ये ट्रायंगल के साइन परमानेंट सक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो 47 से आने वाला है। और हर साल ही सफलता क्यों मिलती जाएगी 48, 49, 50, क्योंकि लगातार प्रोग्रेस लाइन इसमें से निकल रही है। तो आपके हर तरह के इनिशिएशन एफर्ट, जो एफर्ट्स रहेंगे, एक्शंस रहेंगे, हर तरह के माइंडसेट से आपको सक्सेस मिलेगी। इसीलिए दोनों जगह हमें प्रोग्रेस लाइन दिखा है। और फॉरेन से क्यों लाभ मिलेगा, क्योंकि प्रोमिनेंटली यहाँ पर भी पहले आड़ी रेखा थी, लेकिन अब स्क्वायर जैसे साइन प्रोमिनेंट आ रहे हैं, जो सक्सेस फ्रॉम फॉरेन लैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, परमानेंट सेटलमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए बहुत स्ट्रांगली लाइन जो है मरकरी या आपके चंद्र की तरफ भी अपने कमिटमेंट्स रख रही है। दूसरा, यहाँ से भी जो रेखाएं शुक्र से, मणिबंध से निकलती है, ये भी फॉरेन कनेक्शन, सेटलमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर आप एक चीज कॉमन ये देख सकते हैं कि पहले भी प्रोग्रेस लाइन थी, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा वरीज इन्वॉल्व था। अब प्रोग्रेस लाइन है तो किसी तरह की वरी लाइन हमें इसकी बिल्कुल इर्द गिर्द नहीं दिख रही है। तो तमाम तरह की झंझटें खत्म होने जा रही है जीवन में। शुक्र पे भी सीधी खड़ी रेखा आपके रिलेशंस को अच्छा रखने वाली रहेगी, और इधर भी बहुत मजबूती से आपकी रेखाएं आ रही हैं, जो बेबी गर्ल को भी रिप्रेजेंट करती है। इसके लिए पार्टनर का भी हैंड देखना जरूरी है कि कब तक योग बनेंगे। लेकिन यहाँ पर तो कंफर्मेशन हो चुका है कि शुक्र आपका अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसलिए आपका सारा प्लेजर फुलफिलमेंट होने वाला, लग्जरियस लाइफ एंजॉय करने वाला, अच्छा खासा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड मटेरियलिज्म आपका प्रॉपर वे में क्रिएट होने वाला है। और चंद्र से भी जो रेखाएं निकल रही हैं, ये सब सभी तरह की इच्छा मनोकामना को पूर्ण करेगी, जैसे ही सैटर्न और बाकी सबकी कंडीशन अच्छी होती जाती है। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का आपके उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।